नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरओ वाटर प्योरीफायर के, जो बहुत ज़्यादा यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट रहता है। मोर देन 7000 से ज़्यादा शिपमेंट मंथली बेसिस पे हमारे यहाँ से किए जाते हैं और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आरओ वाटर प्योरीफायर का। आपको बताया कई सारे देशों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इंडिया में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है और इंडिया के अंदर भी जो हार्ड वाटर है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। उसको पीने योग्य बनाने के लिए जो है मोस्टली आरओ वाटर प्योरीफायर का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर सभी घरों के अंदर आरओ वाटर का यूज किया जाता है। शहरी इलाकों में ज़्यादातर सभी घरों के अंदर जो है आरओ वाटर जो है यूज किया जाता है। इसी तरीके से फॉरेन के अंदर भी इसी तरीके के पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। कई सारी जगह मिनरल वाटर डायरेक्टली इंपोर्ट किया जाता है, पर वो थोड़ा सा महंगा रहता है। उसकी वजह से जो है अभी कई लोग आरओ वाटर प्योरीफायर भी लगाते हैं और आरओ प्योरीफायर लगा के डेली बेसिस पे घर में पीने योग्य पानी जो वो ले पाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप आरओ वाटर प्योरीफायर का भी एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। इंडिया से काफ़ी लोग हैं जो अभी आरओ वाटर प्योरीफायर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर उतने भी नहीं है जितना सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा सके। तो अगर आप इस बिजनेस में हैं या नहीं भी हैं तो इस प्रोडक्ट की नॉलेज लें थोड़ा सा और इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली मार्केट करना चालू कर दें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आरओ वाटर प्योरीफायर को कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या लगेगा और पूरा प्रोसीजर किस तरीके से इसमें काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर वाटर प्योरीफायर की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज में आप इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे और $1 मिलियन का कारोबार है। ऑलरेडी इंडिया से काफ़ी सारे जो है आरओ वाटर प्योरीफायर जो है एक्सपोर्ट यहाँ से किए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करें कि अगर आप आरओ वाटर प्योरीफायर के मैन्युफैक्चर नहीं है तो कहाँ से फिर आप इसको बनाएंगे। तो आपको मार्केट में या B2B पोर्टल पर कई सारी कंपनीज मिल जाती है जो इस तरीके के वाटर प्योरीफायर बनाने में आपकी मदद करेगी या बना के आपको देगी। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि किसी जगह पर आपको मैन्युफैक्चरिंग करने से अच्छा है किसी भी वाटर प्योरीफायर कंपनी जो वाटर प्योरीफायर के डिफरेंट पार्ट्स बनाती है, बॉडीज बनाती है, तो आप उनसे कांटेक्ट करें। अपने लेवल के हिसाब से आप जो है वहां पे अपना प्रोडक्ट डिजाइन करवा सकते हैं। आरओ वाटर प्योरीफायर की सबसे अच्छी खासियत है कि आप जो है इसको डिफरेंट कंट्री के हिसाब से वहां के पानी के अकॉर्डिंगली आप जो है इसको सेट कर सकते हैं, मशीन को बनवा सकते हैं और उसी तरीके की मशीन डिजाइन होकर उस कंट्री में एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो इसलिए थोड़ी सी नॉलेज आपको इसमें लेनी रहेगी। आप दोनों तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या किसी बड़े ब्रांड को एनओसी लेके उनसे डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे या आप अपना कोई छोटा ब्रांड जो है अलग से क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप डायरेक्टली अपने ब्रांड का एक्सपोर्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं। सिंपली आपको बस मशीनरीज की जानकारी होनी चाहिए। आरओ वाटर प्योरीफायर में किस तरीके के जो है फिल्टर लगते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें बहुत अच्छी बात है यही है, एक पूरा जो प्रोडक्ट है बाहर से इंपोर्ट करके भी आप खुद भी असेंबल करके भी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और कई लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, मोटर्स होती है और जो एक बॉडी होती है, तो इसके अंदर पूरा सिस्टम सेट होता है। इसको कई सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट करके यहाँ असेंबल करके भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है या तो खुद का ब्रांड बनाएं या ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश ब्रांड है उनसे एनओसी लेके उनके प्रोडक्ट को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करें या बाहर से इंपोर्ट करके भी री एक्सपोर्ट आप यहाँ पे कर पाते हैं। तो आपको बस समझना रहेगा कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को और किस तरीके से पानी के बारे में, पानी के TDS के बारे में, उन सब के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इस प्रोडक्ट का बहुत ईजी तरीके से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अब कहाँ से आपको लेना है, आप डिफरेंट B2B पोर्टल के माध्यम से या फॉरेन से भी इसको मंगा के डिफरेंट पार्ट्स को मंगा के और असेंबल करके री एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप लोकली किसी वेंडर्स के थ्रू जो है इसको बनवा के अपने ब्रांड की एक उस पर स्टिकर लगा के और डायरेक्टली आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जब एक्सपोर्ट करना है तो कहाँ पे करना रहेगा। एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत सारी कंट्रीज है। आप पूरा जो है इसमें पूरा अफ्रीकन मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, आप गल्फ मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, आप सऊदी अरेबिया के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, दुबई के अंदर,
अंदर या दूसरी जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है उन सब के अंदर, इवन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी काफ़ी अच्छे हमारे यहाँ से आरओ के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो यूके हुआ, इटली हुआ, बेल्जियम हुआ। तो इन कंट्रीज को भी आप टारगेट कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं, प्लस आप अफ्रीकन मार्केट को भी पूरी तरीके से टारगेट कर सकते हैं और गल्फ कंट्रीज को भी आप यहाँ टारगेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सबसे पहले टारगेट करें एशियाटिक मार्केट के अंदर, जिसके अंदर आप जो है सीधा नेपाल को टारगेट करें, बांग्लादेश, भूटान, इन सब कंट्रीज में, श्रीलंका में, मलेशिया, सिंगापुर, इन सारी कंट्रीज में आप आराम से जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड के रूप में वहां पे पहचान दिला सकते हैं। आपको बस अच्छे से प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट के फिल्ट्रेशन वगैरह की सबकी नॉलेज होनी चाहिए और आराम से आप इन कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से इन कंट्री को आप चूज करें सबसे पहले एक्सपोर्ट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आप आरओ वाटर प्योरीफायर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए बनाने रहेंगे। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है तो सबसे पहले आप एक जीएसटी नंबर लें, उसके बाद बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका लगेगा। आरसीएमसी जो है आप इसमें फीओ का भी ले सकते हैं या इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी ले सकते हैं। जनरली इसमें आप फीओ के आरसीएमसी को लेके आप आराम से काम कर पाएंगे। आप आरसीएमसी लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे दूसरे सर्टिफिकेशन लेने हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिखाते हैं, जैसे आईएसओ वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका प्रोडक्ट है ये बताता है। और उसके बाद जब आप आईएसओ वगैरह ले लें तो क्वालिटी सर्टिफिकेट जनरली आपको इसमें चाहिए रहेंगे और ज़्यादा कोई सर्टिफिकेट की इसमें डिमांड नहीं आएगी। उसके बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे, जैसे कि आपका परफॉर्मा इनवॉइस होता है, कमर्शियल इनवॉइस होता है, शिपिंग बिल होता है, फ्यूमिगेशन होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं और बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट आपको इसमें बनाने रहते हैं ड्यूरिंग द शिपमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट आपको शिपमेंट से पहले बनाने, कुछ डॉक्यूमेंट शिपमेंट के बाद आपको बनाने रहेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करके इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की कि किस तरीके से आप इंडिया से जो है वाटर प्योरीफायर का एक्सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है वेंडर सेलेक्ट करना है कि कहाँ से आपको परचेज करनी है, प्रोडक्ट को डिजाइन करवाना है, अच्छी खासी डिजाइन उसकी रखें, प्रॉपर डिजाइन रखें और सारे जो भी प्रॉपर फिल्टर है उसमें आरओ के, यूवी के, सभी तरीके के फिल्टर जो है उसमें अच्छा होना चाहिए। वाटर का टेस्ट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, मिनरल वाटर की तरह होना चाहिए। तो आपको ये पूरी चीजें ध्यान में रखनी है, उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। जब आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करवा लें फिर आप रेडी हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में उतरने के लिए। तो आप अपनी फर्म का नाम डिसाइड करें कि किस नाम से एक्सपोर्ट करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाएं, कंपनी बना के आप जो है यहाँ पे मार्केटिंग शुरू करेंगे। उससे पहले जब आप कंपनी बना लेंगे यहाँ पे आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में आप अपना करंट अकाउंट ओपन कराएं, बस आपको वहाँ पे एडी कोड लेटर मिल जाना चाहिए। तो ऑथराइज डीलरशिप कोड होता है जो आरबीआई के द्वारा उन बैंकों को दिया जाता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए अधिकृत है या उसमें डील कर सकती है। तो वहीं पे आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है। जब आप करंट अकाउंट ओपन करा लेंगे उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है। डीजीएफटी के पोर्टल से आसानी से आपको मिल जाएगा। आप हमारे द्वारा भी किसी भी तरीके के या डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं। जब आपका आईसी बन जाए उसके बाद आप बैंक में जाके वहां से एडी कोड लेटर ले लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पोर्ट रजिस्ट्रेशन, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, यह आपको कराना रहेगा। जब आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा लेंगे फिर सिंपली उसी पोर्ट पे आपको सीएचए जो है अपॉइंट करना है, जो कस्टम हाउस एजेंट होता है, जो आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस करा के आपको देगा। जब सीएचए आप अपॉइंट कर लेंगे फिर बायर फाइंडिंग चालू करें, बायर को अपना प्रोडक्ट दिखाएं, प्राइस दें, डिफरेंट गवर्नमेंट के ट्रेड फेयर ज्वाइन करें जिसमें डायरेक्टली जाके आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जब आपको बायर मिल जाता है, ऑर्डर आपके पास आता है, एडवांस पेमेंट आप अपना डलाएं, उसके बाद आप यहां से जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट करने के टाइम पे आपका सीएचए सारे डॉक्यूमेंट बना के उनको कनेक्टेड वेसल पे या फ्लाइट से जिससे भी आपको मटेरियल जाना है उस पर लोड करेगा और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सब आपको कुरियर करेगा। और जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आते हैं कुरियर से वो फिर आपको बायर को कुरियर करने होते हैं। फिर जब मटेरियल बायर के यहाँ पहुंचता है तो बायर उन डॉक्यूमेंट को दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आरओ वाटर प्योरीफायर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंपोर्ट कैसे करें, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। लाइफ टाइम सपोर्ट की गारंटी इसमें आपको रहेगी। जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, सब में हम मदद करेंगे। इवन बायर फाइंडिंग में भी आपको मदद की जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड आपको बताए जाते हैं बायर फाइंडिंग के और डेटास भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम घर पे बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन आप कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।